इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट मीन्स नर्नेस्ट इक्वेशन और रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को आज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है आज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मीन्स यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट साहब के द्वारा दिया गया इक्वेशन नर्नेस्ट इक्वेशन, और यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है। तो सबसे पहले ये समझ लो सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि यह इक्वेशन क्या है। तो इट में सीधे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन shows the relation between electrode potential is denoted by E, comma temperature it means T, and concentration यहाँ पर बात रही कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ हो गया कि मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात है। इस तीनों में रिलेशन शो करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन इस तीनों में रिलेशन शो करता है। तो इट मीन्स तीनों में रिलेशन शो करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो किसी इलेक्ट्रोड का होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को रिलेशन निकालना है इस तीनों में, और हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इलेक्ट्रोड चूज करना होगा कि किस इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किस इलेक्ट्रोड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं इलेक्ट्रोड हो गया Mn प्लस इक्वल्स टू M। यह हम लोगों को इलेक्ट्रोड है। ध्यान से समझिए, सब बात अच्छी तरह से समझ में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सभी प्रकार के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत सारा टॉपिक यहाँ पर अभी डिस्कस होगा, वो सब नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लिए Mn प्लस इक्वल्स टू M। इस इलेक्ट्रोड के लिए अब हम लोग को नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्म देना, नर्नेस्ट इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना है, या उससे हम लोग जो रिलेटेड नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्म है उसको हम लोग को लिखना है। तो Mn प्लस इक्वल्स टू Ms में अब हम लोग इसको सेल रिएक्शन लिखे इस इलेक्ट्रोड के लिए। तो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका सबको बता ही दिए है पिछले क्लास में। यह हो गया तुमको Ms, और Mn प्लस टू Ms के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड। तो Mn प्लस टू Ms बनेगा कैसे? जब इलेक्ट्रॉन हम लोग को गेन होगा, इट मीन्स n इलेक्ट्रॉन गेन होगा, n इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये हम लोग को सेल रिएक्शन हो गया, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन कह सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग को नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्म जो है वो अरेंज करना है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्म किस तरह का है उसको समझिए। तो नर्नेस्ट इक्वेशन हो गया कि हम लोग निकाल रहे हैं ई इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो ई Mn प्लस टू M के लिए बराबर हो गया E0 Mn प्लस टू M। इसका मतलब E0 मतलब हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब माइनस RT बटे NF और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ms, इट मीन्स मेटल का कंसंट्रेशन, और बाय हो गया तुमको Mn प्लस एक्वस। ये हम लोगों को इसका फॉर्म नर्नेस्ट इक्वेशन का। अब इसमें तो सबसे पहले इस फॉर्म में प्रत्येक टर्म का मीनिंग समझिए क्या है, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वेयर हम लोग को सबसे पहला टर्म है ई Mn प्लस टू M। तो ई Mn प्लस टू M को हम लोग क्या कहेंगे? यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट गिवन कंसंट्रेशन, गिवन मतलब जो कंसंट्रेशन तुमको दिया हुआ है उस पर उस इलेक्ट्रोड का, इट मीन्स Mn प्लस टू M का, यह क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद दूसरा टर्म हम लोग को है E0 Mn प्लस टू M। अब इसमें E0 लग गया तो इट मीन्स दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह हो गया। अब हम लोगों को फिर आगे का और टर्म है आर, टी, एन, एफ और रिलेटेड टर्म्स। चलिए यहाँ तक। यहाँ सबसे पहले क्लास में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। थोड़ा सा जब इजी फील करोगे तो इसका मतलब समझ लो कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल इधर नहीं है, और थोड़ा सा कठिनाई अगर फील हो रहा है तो समझ लीजिए आप काम कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि अगर लाइफ को तुम अगर साइकिल की सवारी की तरह अगर तुम मानते हो तो इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो तुम पैडल आगे की ओर मारो और नहीं तो पीछे की ओर घुमाओ। दो ही ऑप्शन है। तो समझ ही सकते हो कि आगे अगर पैडल मारेंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगा, और पीछे घुमाएंगे तो समझ ही सकते हो कि अगर कोई धक्का दे रहा है, कोई ठेल रहा है, धकेल रहा है, तभी आगे बढ़ोगे, और जब वो छोड़ दिया तो अपने आप गिर जाओगे। और आगे की ओर अगर बढ़ रहा है, साइकिल को आगे बढ़ा रहे, तो उस समय परेशानी फील होगी, थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, और जब तक दिक्कत महसूस नहीं होगी तब तक लक्ष्य तक कोई नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर क्लास में बिल्कुल इजी फील कर रहे हो तो इसका मतलब सीधा है कि पढ़ना नहीं चाह रहे। और सबसे पहली बात है कि तो काम करना है, कौन क्या कर रहा है, कौन आया नहीं आया, कैसा स्थिति है नहीं, इनसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आप अपना काम लगातार